के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर कल ठहर जाएगा और झारखंड की तमाम पार्टियों के नेता संथाल की 3 अहम सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमके स्टार प्रचारक बन चुकी कल्पना सोरेन दुमका के अति पिछड़ा इलाके में चुनाव करने पहुंची। उन्हें देखने और सुनने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। न्यूज स्टेट की टीम ने जायजा लिया। साथ ही कल्पना जिस तरह से जेएमएम प्रत्याशियों के लिए सभा कर रही है वो वाकई में देखने और समझने लायक है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद संभव था। कल्पना सोरेन भविष्य की राजनीति के लिए अभी से पटकथा लिखना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, हम दुमका के जिस इलाके में है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। आप देख सकते हैं जो आप व्यू है, इसमें कल्पना सोरेन यहाँ पहुँची हैं और कल्पना सोरेन लगातार कैंपेन कर रही हैं। अभी सुरक्षा कारणों से उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, हेलीकॉप्टर से, ये कांदो का इलाका है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये पहली बार यहाँ पर चॉपर देख रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये संथाल परगना का दुमका का अति ही दुर्गम इलाका है और इस इलाके में जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हेमंत सोरेन जेल में है। यहाँ पर जब वो आई तो यही बोली कि जेल का दरवाज़ा टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जो तमाम जो लोग हैं उनके इस सभा में पहुंचे हैं। इस प्रचंड गर्मी में 45 से 46 डिग्री का तापमान है। यहाँ पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके आप लोगों में देख सकते हैं, हालांकि ये जो भीड़ है इसमें कल्पना सोरेन के कितना समर्थक हैं और कितना हेलीकॉप्टर देखने के लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भीड़ में जिस तरह से, इस गर्मी में जिस तरह से भीड़ जुटी है, वो भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है। आप लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, कल्पना सोरेन से क्या क्या बोली उन्होंने? सभी लोग कल्पना सोरेन से क्या क्या सुने? वही सुने जो बताया है अभी। हेलीकॉप्टर देखने आए या नेता जो सुने हैं? सुने हैं, जो कुछ बताया सही बताया। अच्छा, सही बताया। क्या बताया? कल्पना सोरेन क्या बताई हैं? जेल से छूटेगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन छूटेगा। और यहाँ पर जो भीड़ है उसमें कितना लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए हैं और कितना लोग यहाँ पर उनके बातों को सुनने के लिए आए हैं? मोटा मोटी 20 लाख। यहाँ पर क्या क्या सुने, क्या क्या उन्होंने बताया? यहाँ पे वही विकास का काम के बारे में बोला है। विकास के काम के बारे में बोला है जी। तो इस बार जो माहौल यहाँ पर है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर पहले से पहले कोई नेता पहुँचा था? नहीं है, आया था। नेता नहीं पहुँचा है। नेता ने ये पहली बार यहाँ पर कांदो में पहुँची हैं। इनको देख के कैसा लगा? बढ़िया, हमें तो बढ़िया है, बढ़िया लगा और यही जीतेंगे हमारे। एक नंबर वोट जाएगा। यहाँ पर तुम लोग हेलीकॉप्टर देखने आए या वोट डालने आए हो? वोट डालने आए, अभी वोट नहीं डाला रहा, अभी फिलहाल सब हेलीकॉप्टर देखना है। नहीं, मतलब ये वोट डालने वाला इनका उम्र है कि नहीं, वो हम जानना चाह रहे थे। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर। अच्छा, हेलीकॉप्टर या चुनाव भाषण सुनने आए थे? यहाँ हम लोग का काल्पनिक भाभी ने आया है तो उसी को हम लोग को जिताएंगे। अभी दुमका लोकसभा में अभी नलिन सोरेन जी ने खड़ा हुआ है प्रत्याशी। अच्छा। तो उसको हम पहले कोई नेता पहुंचा कांदो में? हाँ, पहले तो नहीं पहुंचा था। ये दुमका से बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पे क्या होता है? खेती होता है या यहाँ पर रोजगार का क्या साधन है? यहाँ रोजगार का साधन या खेती बाड़ी होता है। खेती बाड़ी होता है। जी जी। इससे पहले यहाँ पर कोई सरकार जो अलग अलग सुविधाएं होती हैं, स्कीम होता है, वो यहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? देखिए, पहले तो हम तो उतना जानते नहीं है। जब से हम इसमें कदम रखे हैं तब से तो कुछ ऐसे योजना आया ही है थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ। यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ हुआ है? कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो ये जो भीड़ है, इस भीड़ में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से अब यहाँ से कल्पना सोरेन उड़ान भरेंगी। उनके साथ में उनके निजी सचिव हैं। हेलीकॉप्टर लगातार फेरी कर रही है यहाँ पर और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने के बाद ये साहबगंज इलाके में जाएंगी। वहाँ पर विजय हांसदा के लिए एक बार फिर से वहाँ पर लोगों से आप निवेदन करेंगे कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट डालें। लेकिन लगातार कल्पना सोरेन टूर पे हैं। आज ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की हैं। सुबह से 10 बजे के बाद से इनका जो कार्यक्रम था वो साहबगंज के बरहेट से शुरू हुआ। वहाँ से उसके बाद वो पहुँची जामताड़ा करमाताड़, वहाँ पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँची हैं। यहाँ से दोबारा गोड्डा विधानसभा की तरफ जाएंगी, संसदीय लोकसभा तरफ जाएंगी। वहाँ पर फिर जनता को संबोधित करेंगी। उसके बाद ये साहबगंज पहुंचेंगी, वहां पर रात्रि निवास करेंगी और कल आखिरी दिन होगा। तो कल आखिरी दिन ये लगातार प्रचार करेंगी। इनकी कोशिश होगी कि लोकसभा के जो तमाम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है उसमें ये जाके कैंपेन करें और लोगों को बताएं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मतदान करें। लेकिन ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि कल्पना सोरेन, जो कि पहली बार राजनीति में कदम रखा है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पति के पूरे मंसूबे पर ये लगातार परवान चढ़ा रही हैं कि किसी भी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चे का
जो कि गढ़ माना जाता है संथालपरना। गुरुजी हों, उनके पिता हों शिबू सोरेन, उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अभी जो सीट है लोकसभा का सीट, खासतौर पर राजमहल का, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काबिज है। इस इलाके में जो दुमका का लोकसभा सीट है उस पर भाजपा है। इस बार कांटे की टक्कर है और कोशिश होगी, चूँकि इनकी जो बड़ी गोतनी है, जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, वो दुमका से भाजपा प्रत्याशी हैं। इनकी कोशिश है कि इस बार अपने गोतनी को शिकस्त दिया जाए। लगातार जो पारिवारिक लड़ाई है वो लड़ाई सामने कई बार मीडिया के सामने भी आ चुका है और सीता सोरेन, कल्पना सोरेन बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं उस प्रचार में कल्पना सोरेन लगातार जिस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सड़क यात्रा से वो लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और इनकी पूरी कोशिश होगी कि वो लोगों तक पहुंचे और वो लोगों से मतदान की एक तरह से अपील कर रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो मतदान डालें, वो वोट डालें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को विजय बनाएं। जिस तरह से नेता के तौर पर कल्पना सोरेन उभरी हैं, जाहिर है कि ये काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन, गोपी कांदर, दुमका।